पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ। और जनता से जुड़ा रहने का मतलब कोई सिर्फ सांसद बन के जुड़ा रहना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का फैसला हमारे सिर मत है। नहीं, मोदी जी के नाम पे भी जीतेंगे। विकास की योजनाएं जो मोदी, मैं हूं ना गुटबाजी को खत्म करने के लिए सबसे पहले मंच में मैं ही बैठा हूँ। कोई गुटबाजी नहीं है। मैं कहा मलाल, मैं तो खुश हूं ना, आपके सामने मुस्कुरा रहा हूं ना, तो मुझे कोई मलाल नहीं है। बिल्कुल मैं सफिशिएंट हूँ। प्रदेश नेतृत्व देगा, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ, और भविष्य में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। आप बताओ ना, मैंने तो सब किए हैं। लेकिन मेरी एक सोच थी कि गंगानगर जिले में एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने एक रिसर्च सेंटर खुलवाया था, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर में। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ताकि यहाँ के किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सके। वो मेरा जो सपना है वो मेरा अधूरा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा। और जनता से जुड़ा रहने का मतलब कोई सिर्फ सांसद बन के जुड़ा रहना नहीं होता। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जनता के दिलों में अपना भाव रख सकता है। और अगर मैं हर सुख दुख में आपके साथ में खड़ा रहूंगा, तो मैं आपके दिल से कभी मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। देखो, मैं सांसद रहा, कोई भी सांसद होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता है, और मैंने भी बेस्ट परफॉर्मेंस लोकसभा में भी रखी, डिबेट में भी रखी, क्षेत्र में भी रखी, विकास की योजनाओं में भी रखी। और उसमें मुझे पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी ने मुझे 6 नंबर पर रखा था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक वक्त पे नए कार्यकर्ताओं को या फिर उनको वो आगे बढ़ाने का काम करती है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला हमारे सिर मत है। उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। और जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट जब चुनाव जीतेगा, जीतने के बाद में हम भी उनके साथ में खड़े होकर इस विकास की योजना, कोई भी काम होगा तो कोई हम भी उनके साथ में खड़े होकर उनको विकास की योजना में पूरा सहयोग करेंगे। और क्षेत्र में नए विकास की योजनाओं को बढ़ावा किस तरीके से देंगे, तो हम उनके साथ में रहेंगे। तो सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न भी तो मिला है ना। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सोच समझ के काम करती है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व कभी कोई बड़ी बात कहता नहीं है, करता भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब जानती है किस कार्यकर्ता को कहाँ एडजस्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि 1967 में, यानी आज से 57 साल पहले, मेरा परिवार, जो मेरी फैमिली है, मेरे परिवार है, मेरे पिताजी है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। तो तब से लेकर अब तक हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप स्वाभाविक है, मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे खून के एक कतरे में भारतीय जनता पार्टी और देशभक्ति की भावना से मेरा एक वो खून है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा होकर इस देश को विश्व श्रेणियों की उस श्रृंखला में अगर हम लोग लेके जाएंगे, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है और कोई पार्टी नहीं। नहीं, मोदी जी के नाम पे भी जीतेंगे। विकास की योजनाएं जो मोदी जी ने यहाँ पे दी है, वो भी एक कारण रहेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर जो भारत का डंका बजाया है, तो आप देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत का जो आज पहचान बनी है, G20 के माध्यम से पहचान बनी है, और नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे पहचान बनी है, भारत की जो पहचान बनी है, मैं समझता हूँ कि एक हमारी एक पहचान है। और हम लोग उस पहचान को लेके ग्रामीण के अंचल तक हम लोग पहुंच रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सके। मैं हूं ना गुटबाजी को खत्म करने के लिए सबसे पहले मंच में मैं ही बैठा हूँ। कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, और एक रह के काम करेगी। मैं कहा मलाल, मैं तो खुश हूं ना, आपके सामने मुस्कुरा रहा हूं ना, तो मुझे कोई मलाल नहीं है। बिल्कुल मैं सफिशिएंट हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने जो फैसला किया, उस फैसले में हम लोग स्वागत करते हैं। मैं उनको देख के मुस्कुराता हूँ, ताकि वो मुस्कुरा सके, वो मायूस नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी है, ये हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 25 साल तक मौका दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है वो मुस्कुराते रहे, तो 25 साल तक मौका दिए, तो अभी दूसरे कार्यकर्ता का भी नाम बनाना चाहिए। किसी और कार्यकर्ता को मौका दिए, मुझे कोई उसमें मलाल नहीं है। कि पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्र नेतृत्व बैठ के फैसला करते हैं, मुझे कहाँ पार्टी भेजना है, मुझे कहाँ काम लेना है, मुझे MP बना के काम लेना है, कार्यकर्ता के रूप में काम लेना है, तो पार्टी तय करती है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है मेरे सिर मत है, और हमेशा पार्टी के साथ में खड़ा रह के मैं काम करूंगा।
था कि हम भजन लाल जी को कभी मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। पहली बार चुनाव लड़े, आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात कि लगभग 3 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने अपनी जन घोषणाओं का 40% से भी ज्यादा काम उन्होंने करके दिखा दिया। ERCP जैसी मुद्दे की बात थी, सलाह मशवरा उन्होंने हमारे डॉक्टर राम प्रताप को जयपुर बुला तक के भी किया। तो कहाँ अनुभव से किसका लाभ लेना, ये सब भी ऊपर चिंता करते हैं। तो आज हम सब इसी के निमित्त यहाँ पर एकत्र आए और आप सब एक जागरूक पत्रकार हैं। पूरे देश में पहली बार आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि कहीं भी जन विरोधी लहर इस सरकार के खिलाफ नहीं। हम 2014 में भ्रष्टाचार को हराकर हमने सरकार बनाई थी, जम के इस मोदी सरकार ने काम किया और 2019 में हम फिर 303 के बहुमत के साथ आए और आज लक्ष्य सीधे 400 पार का हमने तय किया है। और ये प्रचंड लहर राजस्थान में हम गंगानगर से शुरुआत करेंगे ही करेंगे। सभी 25 लोकसभा की सीट जीतने के बाद 400 की संख्या 370 भारतीय जनता पार्टी और NDA 400 पार कर एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हुए उसको कहीं ना कहीं हम एक मूर्त रूप देने का काम करेंगे। आज इसी पत्रकार वार्ता के निमित्त आप सबको आमंत्रित किया गया था, आप सब पधारे। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।